I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. We view Pakistan as one of the biggest global opportunities. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. You know, the last 4 years, we've all been under attack. The Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. You know, President Trump believes in economic diplomacy. We plan on investing billions of dollars. सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा। अमेरिका में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गलतफहमियां पैदा की गईं, जो दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। अमेरिकी सरमायाकारों के वक्त के सरबरा ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेरी बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, रिचर्ड ग्रेनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद बताया कि उनको डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशन दी गई थी। ग्रेनेल ने अब पाकिस्तान से मुतालिक पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। 4 साल बाइडेन इंतज़ामी ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो नामुनासिब था। पाकिस्तान और अमेरिका की मौजूदा क़यादत में हमाहंगी है। हम यहाँ सरमायाकारी के लिए आए हैं। सरमायाकार पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट, मादनियात और एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर ओहदे से फारग। एडिशनल DGFIA जान मोहम्मद को DGFIA का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जान मोहम्मद मुस्तकिल DG की तैनाती तक फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक DGFIA अहमद इसाक को कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में नाकामी पर ओहदे से हटाया गया। IG KP अख्तर हयात गंडापुर को भी ओहदे से हटाकर ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। मुतनाज़िया पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन बिल की मंजूरी भी दे दी। तीनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। पीका तरमीमी कानून के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स और इदारों के खिलाफ मवाद गैर कानूनी शुमार होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद ब्लॉक या ख़त्म करने का इख्तियार होगा। PFUJ पीका एक्ट के खिलाफ आज पटिशन दायर करेगी। PFUJ का सदर पाकिस्तान की जानिब से बिल पर दस्तखत करने पर इजहार मायूसी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा, उम्मीद थी सदर मुमलिकत सहाफ़ियों से मुशावरत का कहकर एक्ट हुकूमत को वापस भेजेंगे। कानून बनने के बावजूद आज़ादी सहाफ़त के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। 14 फरवरी को मुल्क भर के साथ आलमी सतह पर भी एहतजाज करेंगे। उधर पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। PIA के पायलट से मुताल्लिक़ बयान पर साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने पर गौर होगा। सऊदी अरब के साथ मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की तौसीक़ भी एजेंडे का हिस्सा। हुकूमत ने PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से अक्सर इनकार नहीं किया। कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़ दी गई। साने 9 मई के मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत हैं। इस पर कमीशन बनाने से मुतल्लिक राय मांगी गई। स्पीकर या हुकूमत अपना तहरीरी जवाब पब्लिक नहीं करेगी। PTI हमारा जवाब सुने बगैर ही दीवार फैलाकर मौलाना के पास पहुंच गई। मौलाना फजलुर रहमान को भी PTI की असलियत मालूम है। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हमें खुशी है PTI मुज़ाकिरात की मश्क और राब्ते बढ़ा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल दिया कि हुकूमत मुज़ाकिरात चाहती ही नहीं थी। अगर संजीदा होती तो हमारे तहरीरी मुतालबात का जवाब देती और जुडिशल कमीशन बनाती।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई और दीगर जमातों के अरकान असम्बली की मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान, अरबाब शेर अली, नफीसा शाह और नूर आलम शामिल। पीटीआई केपी के सदर जुनैद अकबर ने कहा, मुज़ाकरात में स्पीकर कौमी असम्बली का अहम किरदार था, जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जुनैद अकबर का अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफ राय का एतराफ़। कहा, इख्तलाफ राय का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पार्टी में कोई अलग ग्रुप है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक आईनी बेंच में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने 7 कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दी। 4 जजेस ने रिकॉर्ड बगैर देखे वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि नौमई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम इन मुल्ज़िमान की मजम्मत कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में 49% इजाफा कर दिया, बाकी सूबों को भी हमारी तकलीद करनी चाहिए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों से खिताब। कहा, सूबों का मवाजना होना चाहिए ताकि पता चले किसने कितना काम किया। बानी पीटीआई ने असूलों पर समझौता न करने का दर्ज दिया। हर बंदा अपना काम करे तो तमाम मसाइल हल हो जाए। वजीर आला केपी ने सूबों की जेलों की डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया। कैदियों के रिश्तेदार घरों से वीडियो कॉल पर मुलाकात कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हुकूमत से पीका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। बोले, पीका एक्ट को जल्दबाजी में नाफिज नहीं करना चाहिए, इस पर सहाफ़ियों से मुशावरत होनी चाहिए। मजीद बोले, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुल्क का नुकसान होगा। फरीक़ैन को सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहिए। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई असम्बली से पास करदा 12 बिलों की मंजूरी दे दी। गजा जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला, हमास आज मज़ीद कैदियों को रिहा करेगी। इसराइल को कैदियों की फहरिस्त भी मिल गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने 3 ख़वातीन कैदियों को छोड़ेगा। हमास ने इसराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, सिहोनी रियासत गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावटें डाल रही है। उधर जबरी बेदखल फ़लस्तीनियों की अपने उजड़े इलाकों में वापसी। अब तक 5 लाख से ज़ायद अफराद शुमाली गजा वापस लौट चुके। तबाहाल इमारतों के मलबे से 2 रोज़ में मज़ीद 62 लाशें मिल चुकी। अमरीकी सदर के मुतनाज़िया फैसले जारी। हमास के हामी तलबा के वीज़े मनसूख करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप आज नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत अमरीका से फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाले तलबा को मुल्क बदर किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का खित्ते के ममालिक से तारकीन वतन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम का हिस्सा न बनने का मुतालबा। इसराइल हुकूमत का एक और मुतनाज़ इक़दाम, यहूदियों को मकबूजा मगरबी किनारे की ज़मीनें खरीदने की इजाज़त देने का बिल पेश। इसराइली मीडिया के मुताबिक बिल की मंजूरी से सिहोनी बराह रास्त ज़मीन खरीद सकेंगे। इससे कबल गैर मुस्लिमों को मकबूजा किनारे में जायदाद खरीदने की इजाज़त नहीं। अमेरिका में टिकटॉक के खरीदार बढ़ने लगे। अरबपति अमरीकी कारोबारी शख्सियात के साथ साथ नामवर कंपनीज भी मुतहर्रिक। टेस्ला मालिक इलॉन मस्क, मारूफ यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट और ऑरेकल के लैरी एलिसन भी मुमकिन खरीदारों में शामिल। माइक्रोसॉफ्ट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिबर्टी ने भी टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी।